मार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यं संसारसागर समुत्तरणप्रपूतं वक्षे समाधिशतकं प्रणिपात्य वीरम्। आचार्य पूज्यपाद इनके द्वारा विरचित समाधि तंत्र नाम का ग्रंथ। समाधि प्राप्त करके जीव अपना आत्मकल्याण कर सकता है, लेकिन आत्मकल्याण करने के लिए पद्धति क्या है, मार्ग क्या है? हर एक जीव को आत्मकल्याण तो स्वयं पुरुषार्थ के द्वारा ही करना पड़ता है, लेकिन स्वयं के द्वारा किया गया पुरुषार्थ किस पद्धति से होना चाहिए, इसके बारे में आचार्य ने इस 100 श्लोकों के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की है। इसमें हम तीसरे श्लोक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तीसरा श्लोक क्या कहता है? हमने देखा था तीसरे श्लोक में आचार्य ने संकल्प लिया कि मैं इस शुद्धात्मा को दिखाऊंगा। कैसे दिखाऊंगा? तो 4 प्रकार के आधारों से दिखाऊंगा। पहला आधार बताया था श्रुतेन, जिनवाणी के द्वारा। दूसरा बताया लिंगेन, मतलब अनुमान हेतु लक्षण के द्वारा। तीसरा बताया एकाग्र मन के द्वारा दिखाऊंगा। एकाग्र मन के द्वारा दिखाना मतलब क्या करना? मन की बात जिनवाणी में आती है। मन को भी ईषद इंद्रिय कहा जाता है। ईषद मतलब अल्प इंद्रिय। अल्प मतलब थोड़ा नहीं, अल्प मतलब इंद्रियों के बाद ग्रहण किए हुए पदार्थों के बारे में विचार करने की क्षमता मन में होती है, जिसे लौकिक भाषा में हम कहते हैं विवेक बुद्धि। ये मन का कार्य है। मन का महत्व जिनवाणी में जीवों की अपेक्षा बहुत विस्तार से बताया। आत्म कल्याण की चर्चा की तो उसमें मन का भी महत्व बताया। क्यों बताया? जीव तो निगोद से लेके सिद्ध भगवान तक सभी जीव है। कोई भव्य होंगे, कोई अभव्य भी होंगे, लेकिन भव्य भी जीव निगोद में जा सकता है। भव्य जीव मनुष्य तिर्यंच आदि गति में भी जाता है, और भव्य जीव स्वर्ग में भी जाता है। तो वास्तव में जीवों की चर्चा समग्र रूप से की है कि जहां जहां जीव पाया जाता है, लेकिन इन जीवों की चर्चा करते हुए मोक्ष मार्ग की अपेक्षा आचार्यों ने कुछ नियम बताए, कुछ कंपल्शंस बताए कि जिसके बिना कोई जीव निर्वाण को प्राप्त हो ही नहीं सकता। क्या बताए कंपल्शंस? देखिए,
वही जीव आत्म कल्याण कर सकता है जो जीव मन से सहित होता है। क्या कह रहा हूं समझना। वही जीव आत्म कल्याण कर सकता है जो जीव मन से सहित होता है। मन से रहित जीव नहीं कर सकता। देखना, यहां तक की बात आती है, पंचेंद्रिय जीव भी 5 इंद्रियों को धारण करने के बावजूद भी मन से रहित जीव हो सकता है, असंवेदी हो सकता है। और जो जीव असंवेदी होता है वह आत्मा का पुरुषार्थ नहीं कर सकता। जिनवाणी में हमें ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं कि जिसमें हम देखते हैं कि तिर्यंच गति के जीव भी सम्यक्त्व प्रकट कर लेते हैं। उदाहरण है, महावीर भगवान का जीव शेर की पर्याय में था तो उसने सम्यक्त्व प्रकट किया। पार्श्वनाथ भगवान का जीव हाथी की पर्याय में था, उसने सम्यक्त्व प्रकट कर लिया। सबसे अंतिम समुद्र स्वयंभू रमण समुद्र, उसमें होने वाला महामत्स्य सम्यक्त्व को प्रकट करता है। उदाहरण तो तिर्यंच गति के मिलते हैं, लेकिन ये सभी उदाहरण उन तिर्यंचों के हैं जिन्होंने मन धारण किया हुआ है, सौदनी है। ऐसा कोई भी जीव हमें देखने के लिए नहीं मिलता कि जो मन से रहित हो और सम्यक्त्व को धारण कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो मन से सहित होता है उसी जीव में पारणामिक क्षमता होती है कि वह अपने स्वरूप को जानकर उसमें लीनता कर सकता है। आप कहोगे ऐसी क्या बात है? देखिए, कल ही तत्वार्थ सूत्र के सूत्रों में आया था, मोहनी कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति होती है। 8 कर्म होते हैं, हर एक कर्म की स्थितियां हैं। किसी कर्म की कम स्थिति होती है, किसी कर्म की अधिक स्थिति होती है। तो अधिक स्थिति की बात करते हुए आचार्यों ने मोहनी कर्म की स्थिति बताई कि मोहनी कर्म की अधिक से अधिक स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर की होती है। अब ये 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति कौन सा जीव मानता है, इसकी चर्चा करते हुए कहा कि सौदनी जीव, मन से सहित तो जो जीव होता है वही जीव 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बांध सकता है। चक्रवर्ती के बारे में भी आता है। चक्रवर्ती यदि चक्रवर्तीत्व पद का त्याग ना करे तो सीधा 7वें नरक में जाता है, और चक्रवर्तीत्व पद का त्याग करे, कैसी बात है देखो, उसके लिए 2 ही गति फिक्स हो गई। ये मुख्यता से चर्चा है। मुख्यता से इसलिए कह रहा हूं कि चक्रवर्तियों के जब अपन गमनागमन की चर्चा तिलोय पंडिती में भी कही है तो बीच वाली बात भी आती है, लेकिन यह कथन मुख्यता से किया गया है। तो कैसी विचित्र बात है, चक्रवर्तीत्व पद में रहे तो 7वें नरक में, और पद का त्याग करे तो वो बीच वाला प्रकार उनके लिए मानो है ही नहीं। क्यों ऐसा है? क्योंकि चक्रवर्ती में पारणामिक क्षमता
बहुत अधिक होती है। लौकिक में ऐसी कहावत है, कम में सूरा सो दम में सूरा। जो कर्म में श्रेष्ठ होते हैं वे धर्म में भी श्रेष्ठ होते हैं। तो चक्रवर्ती 6 खंडों को जीतता है, इतनी सारी विभूति को भोगता है, और भोगता है मतलब नीरस रूप से नहीं भोगता है। वो खीर भी खाएगा तो बिल्कुल स्वाद लेके खाएगा, ऐसा नहीं कि अरे जबरदस्ती से खा रहा हूं, खाना पड़ रहा है। ये भूल जाओ आप। तो भले ही सम्यक्त्वी है, लेकिन इंद्रियों के भोगों का स्वाद लेगा तो वो बिल्कुल रसपूर्वक लेगा। ये कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं बता रहा हूं कि हमें भी ऐसे ही इंद्रियों को भोगना चाहिए, ऐसा इसका मतलब नहीं। क्योंकि चक्रवर्ती की पारिणामिक शारीरिक क्षमता बहुत तीव्र होती है, इसलिए वो इन विषय कषायों में भी लगता है तो बिल्कुल तीव्रता के साथ लगता है। और जब एक बार विषय कषायों की इच्छा मन से टूट जाती है तो ये समझ के चलना कि उन विषयों का विकल्प तक मन में नहीं आता, ऐसे विकल्पों को तोड़ता है। हम तो ऐसी स्थिति है, तीव्रता से विषयों को भोग भी नहीं सकते और त्याग भी करे तो इतनी तीव्रता से कर नहीं सकते। समझना ना, आप कभी सामायिक के लिए बैठो, ध्यान के लिए बैठो, तब देखना अपने विकल्पों की कैसी दशा होती है। दशा नहीं, दुर्दशा हो जाती है। क्योंकि एक जगह शांति से विकल्पातीत होने के लिए तो बैठते हैं, लेकिन उस समय सबसे अधिक विकल्प मन में आते हैं। इसलिए आचार्यों ने अपने जीवन में इन तत्वों को उतारने का प्रयत्न करने की बात कही, प्रैक्टिकल करने की बात कही, ध्यान करने की बात कही। क्योंकि ध्यान हो, सामायिक हो, वह अपने जीवन में आत्म कल्याण का प्रैक्टिकल है। अरे आजकल तो किसी भी लाइन में, किसी भी अध्ययन के क्षेत्र में प्रैक्टिकल के बिना डिग्री नहीं दी जाती। मेडिकल में जाओ, इंजीनियरिंग में जाओ, यहां तक कि आर्ट्स में भी इसकी बात है कि जैसे बीएड करते हैं ना, बीएड, तो पहले बीएड के लिए कैसे अध्यापन करना चाहिए, कैसे सिखाना चाहिए, इसको सिखाते हैं और फिर अंत में स्कूलों में भेजते हैं। आपको कंपलसरी 3 क्लास तो लेनी ही लेनी है। आप उस क्लास को मना करोगे तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। मतलब हर अध्ययन के क्षेत्र में प्रैक्टिकल की बात जरूर आती है। तो फिर मोक्ष मार्ग में बिना प्रैक्टिकल के काम कैसे चलेगा? थियरी तो शास्त्रों में बताई, लेकिन प्रैक्टिकल भी तो होना चाहिए। तो आचार्य ने यहां पर उन्हीं प्रैक्टिकल को ध्यान के माध्यम से बताया कि हम एक जगह बैठे तो क्या चिंतन करें, एक जगह बैठे तो किस प्रकार का मनन करें, और वो चिंतन और वो मनन सर्वप्रथम मन के द्वारा होता है। यदि मन ना हो तो इस प्रकार का विकल्प, इस प्रकार का चिंतन आप कर नहीं पाओगे और इस चिंतन प्रणाली के माध्यम से आत्म स्थिरता नहीं कर पाओगे। इसी ग्रंथ में
17 नंबर का श्लोक है। अभी मैं बैठे बैठे पढ़ रहा था, मेरे को बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। चिंतन ज्ञान करता है कि मन करता है? देखिए, इसमें इन्हीं गाथाओं के माध्यम से यही ये बात बता रहे हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट 17 नंबर का श्लोक आपके सामने रखा। एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचम त्यजेदंतरशेषतः एष योग समासेन प्रदीपम परमात्मनः। क्या कहते हैं? एवं त्यक्त्वा, इस प्रकार से त्याग कर, बहिर्वाचम, बहिर्विकल्पों को, त्यजेत अनंतर अशेषतः, उसके बाद अंतरंग अशेषतः, अंतरंग सर्व विकल्पों को त्यागना चाहिए। एष एव योग, इस प्रकार का योग कहा गया है। समासेन प्रदीपम परमात्मन, परमात्मा के द्वारा, समासेन मतलब संक्षिप्त से, प्रदीपम मतलब प्रकाशित दीपक की तरह को या प्रकाशित किया गया है। क्या कहते हैं? देखो, एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचम, इस प्रकार से बहिर्विकल्पों को त्यजना चाहिए। यह विकल्प क्या चीज है? जिन विकल्पों को त्यागने की चर्चा जिनवाणी में आती है, निर्विकल्प दशा प्राप्त करने की चर्चा जिनवाणी में आती है। विकल्प किसे कहते हैं? देखिए, जीव मन के द्वारा अपने ज्ञान को जब प्रवृत्त करता है तो इंद्रियों के माध्यम से परद्रव्यों में प्रवृत्त करता है। ध्यान देना, द्रव्य मन भाव मन की चर्चा करते हैं, बहुत अच्छा विषय ये भी। द्रव्य मन भाव मन की चर्चा करते हैं। द्रव्य मन के बारे में समझते ना कि हृदय स्थान पर 8 पंखुड़ी के आकार रूप से द्रव्य मन की रचना की बात आती है। अब ये मन बोलना कि अरे वो एक्सरे के नीचे आदि हमने सब देख लिया, उसमें तो कुछ दिखाई नहीं देता है। वास्तव में द्रव्य मन उन सूक्ष्म पुद्गल परमाणु से बना है जो कि हमें इन साधनों के माध्यम से दिखाई नहीं देता, लेकिन अष्ट पंखुड़ी के आकार रूप द्रव्य मन की रचना होती है अपने हृदय स्थान के पास में। यह तो हो गया द्रव्य मन। अब भाव मन की ओर बढ़ते हैं। भाव मन क्या कार्य करता है, क्या है उसका मतलब? द्रव्य मन के माध्यम से जीव का चिंतन, विचार, विकल्प, विवेक, ये अलग अलग शब्दों का प्रयोग है, कार्य तो सब एक ही है। ये जो कार्य होता है उस कार्य को कहते हैं भाव मन। अब देखना, ये द्रव्य मन और भाव मन की चर्चा की, लेकिन ये भाव मन, द्रव्य मन तो पुद्गल में है, एक जगह स्थिर है, हलन चलन का कोई मतलब नहीं। शरीर जाएगा तो उसके साथ मन जाएगा, शरीर रुकेगा तो उसके साथ मन रुक जाएगा। ये तो पुद्गल वर्गणाओं की चर्चा आपने की, पुद्गल परमाणुओं की चर्चा की, लेकिन उसके माध्यम से जो प्रवर्तित हो रहा है वो भाव मन प्रवर्तित हो रहा है। और भाव मन क्या ज्ञान के बिना कार्य कर सकता है? बिना ज्ञान के यदि भाव मन कार्य करने लगे तो मृत व्यक्ति भी रोने लगेगा,
मृत व्यक्ति भी रोना तो छोड़ो, जानना तो कार्य मृत व्यक्ति को भी, क्योंकि विवेक की बुद्धि तो मन के द्वारा प्रवृत्त होती है। अब इसमें कई शंकाएं उत्पन्न होती डॉक्टर साहब। पहला तो है ज्ञान, दूसरा है मन, और तीसरी आ जाती है बुद्धि। अब यह बताओ कौन कार्य करता है? मन करता है, ज्ञान करता है, कि बुद्धि करती है? देखना, समझना, ये सब साधन है। कैसे साधन है? आपने 3D पिक्चर देखा है कभी? 3D पिक्चर देखने के लिए एक विशिष्ट प्रकार के चश्मे की जरूरत पड़ती, और जिसको चश्मे के बिना दिखाई नहीं देता है वो क्या करे? वो पहले ये चश्मा पहन लेगा, इसके ऊपर वो 3D वाला चश्मा पहन लेगा, और उसको पिक्चर दिखाई देगा। क्या किया? समझना, पिक्चर किसने देखा मेरे को बताओ? 3D वाले चश्मे ने देखा कि ये ऐसे सादे चश्मे ने देखा? आंखों ने देखा? हम ज्ञान के पास बाद में पहुंचे। किसने देखा? देखना, बिना 3D के चश्मे के आपको पिक्चर 3D में दिखाई नहीं देगा। बिना चश्मे के पिक्चर दिखाई नहीं देगा, और आंख बंद कर दी और दोनों चश्मे पहने हो तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। मतलब देखने वाली तो आंख है। ये चश्मा 3D का चश्मा उसके साधन है। इसी प्रकार से जानने वाला तो ज्ञान है। ये मन और बुद्धि उसके साधन है। साधनों के माध्यम से जानने का कार्य ज्ञान ही करता है। ध्यान रखना, लौकिक कार्य में बिना साधनों का ज्ञान प्रवृत्त होता नहीं, एक समझना। और आत्मा की स्थिरता में साधनों के द्वारा ज्ञान प्रवृत्त होता नहीं। क्या कहा? लौकिक क्षेत्र में बिना साधनों के ज्ञान की प्रवृत्ति देखी नहीं जाती। बताओ, पांचों इंद्रियों को आप हटा दो, क्या कार्य कर सकते हो आप मेरे को बताओ? उठ सकते हो, बैठ सकते हो, खा सकते हो, देख सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते। लौकिक जितने भी कार्य हैं ये सब शरीर और इंद्रियों के माध्यम से होते हैं, और ये इंद्रियां और मन उस ज्ञान के साधन हैं। आ गया समझ में? तो इन साधनों के बिना कोई लौकिक कार्य हो सकता नहीं, और इंद्रिय और मन के द्वारा अलौकिक कार्य कभी होता नहीं। इसीलिए मन कहो, बुद्धि कहो, ये तो उस ज्ञान के साधन हैं। इंद्रियां भी कह लो, ये भी ज्ञान के साधन हैं। जानने के, प्रकट करने के ये एक साधन है। आ गया समझ में? अब भाव मन की ओर चलते हैं। ये भाव मन कार्य करता है, कहां पर कार्य करता है? तो कहते हैं जैसे इंद्रियां बहिर्मुखी है, आज रात में उसकी चर्चा करेंगे। जैसे इंद्रियां बहिर्मुखी है, ऐसे मन भी बहिर्मुखी है, अंतर्मुखी नहीं। ये समझना। अंतर्मुखी नहीं का क्या मतलब? मन से मात्र विकल्प किए जा सकते हैं, विकल्पातीत नहीं हुआ जा सकता। मन के द्वारा आत्मा का स्वरूप समझा जा सकता है,
आत्मा का अनुभवन नहीं किया जा सकता, क्योंकि आत्मा अतीन्द्रिय है, वैसे ही आत्मा अनिंद्रिय भी है। अनिंद्रिय मतलब मन। जैसे इंद्रियों के द्वारा आत्मा को ग्रहण नहीं किया जा सकता, ऐसे ही मन के द्वारा भी आत्मा को ग्रहण नहीं किया जा सकता। तो आप कहोगे स्वाध्याय के लिए बैठे तो मन के बिना स्वाध्याय कैसे होगा? क्योंकि स्वाध्याय में जो तत्वों को बताया गया है, यदि मन कार्यरत नहीं होगा तो उसको हम कैसे जानेंगे? क्योंकि आंख के द्वारा तो देखते हैं, चिंतन तो मन के द्वारा ही होगा ना। ये ऐसा क्यों कहा, ये सत्य है, असत्य है, इसका क्या मतलब, इसका क्या रेफरेंस, ये सब विकल्प तो मन के द्वारा ही होते। भक्ति करते, आज मैं आया था, पुरुषन पर्व की पूजा चल रही थी, तो दशलाक्षणिक पर्व के हर धर्म के पहले एक भक्ति गाते थे। बताओ वो भक्ति गाने का विकल्प कहां पर आया? अरे इसके साथ ये लय मैच खाती है तो ये भक्ति गानी चाहिए, इसके साथ ये मैच नहीं होती तो ये भक्ति गा के कोई मतलब नहीं। मतलब देखिए, और ये भी समझना, भक्ति के बाद हम पूजन लेते हैं, अर्घ्य लेते हैं, तो कई बार तो लोगों को बड़ा जंबल होता है कि ये भक्ति चल रही है कि अर्घ्य चल रहा है, पता ही नहीं चलता, क्योंकि लय दोनों मैच खाती है ना, तो फिर कहां क्या चल रहा है समझ में ही नहीं आता। लेकिन समझना चाहिए, या गाने वाले को 2 मिनट रुकना चाहिए, तो लोगों को समझ में आएगा कि अभी अपन अर्घ्य ले रहे हैं। चलिए वो आपका क्षेत्र है, आप उसमें, ये मेरा क्षेत्र नहीं, क्योंकि मेरे को गाना ही नहीं आता है, तो मैं उसमें कभी पढ़ता नहीं। कहने का मतलब यह कि किसके साथ कौन सी भक्ति मैच होती है, ये मन के द्वारा गाने से पहले विकल्प आता है, ध्यान रखना। हम सोचते हैं नहीं बिल्कुल विकल्प नहीं किया, ऐसे ही आ गया, ऐसा नहीं होता। मन में पहले विकल्प आता है और फिर गाने में आता है। वो है ना, कल मैं बहुत सोचा था, अभी भी दिमाग में आया और उतर गया। कल अपने जिनवाणी स्तुति गाई थी, तो उसमें आया था ना, चौराहे पे खड़ा हूं, वो जीवन के चौराहे पर सोच रहा कब से जाऊं तो किधर जाऊं, यह पूछ रहा मन से। समझना समझना, भक्ति तो बहुत बढ़िया, आप बाद में आराम से गा लेना। ये जीवन के चौराहे पे आप किसको पूछ रहे हैं? मन से पूछ रहे। क्यों? क्योंकि सोचने का काम मन करता है, विवेक बुद्धि का काम मन करता है, विकल्प मन में उत्पन्न होते हैं। किस दिशा में जाऊं, ये भी विकल्प मन में उत्पन्न हुआ। दिशा फिक्स की, ये भी विकल्प मन में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार से विकल्पों को उत्पन्न करके जानने का काम मन के द्वारा होता है। आ गया समझ में? अब देखो यहां पर उसकी ही चर्चा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचम। इस प्रकार से वाचम मतलब विकल्प, बहिर्विकल्पों को त्याग देना चाहिए। ये पीछे की गाथा का रेफरेंस है कि इतना इतना करने के बाद अब मन के द्वारा बहिर्विकल्पों को त्यागना चाहिए। बहिर्विकल्प मतलब क्या? देखना, मन में तो कई प्रकार के विकल्प होते हैं, कई प्रकार के ज्ञान में कारणभूत विचार भी उत्पन्न होते हैं,
लेकिन कई विकल्प बहिरंग पदार्थों के बारे में होते हैं, कई विकल्प भोगे हुए पदार्थों के विषय के बारे में होते हैं। देखो क्या कह रहा हूं, दोनों में फर्क है। एक में तो बहिरंग पदार्थों के बारे में विकल्प, और दूसरा बहिरंग पदार्थों को भोगे हुए भोगों के विकल्प। क्या कह रहा हूं, फर्क समझ में आया? जैसे आपके सामने खाने के लिए लड्डू रखा है, खीर रखी है, तो आपने सामने देखकर जाना ये खीर है, ये तो गया पदार्थ का विकल्प। और फिर आपने खीर खा ली, और दूसरे दिन आपको ऐसे ही विकल्प आया, अरे कल मैंने जो खीर खाई थी ना, वो बहुत बढ़िया थी। सामने खीर है क्या? नहीं, उन भोगों का विकल्प हमने किया। आ गया समझ में? यहां पर इन दो विकल्पों की चर्चा कर रहे। एक बहिर्विकल्प, मतलब बहिरंग परद्रव्य का विकल्प, वो आज है ना आपका, ऊपर अभिषेक होगा, प्रक्षाल होगा, तो जो कार्य करता है उनकी ओर आप अभी देखो, बड़े विकल्पों के साथ होंगे। अरे वो प्रतिमा बराबर है कि नहीं, प्रक्षाल का जल तैयार है कि नहीं, फिर जो जो प्रक्षाल करने वाले हैं उनके लिए शुद्ध वस्त्र है कि नहीं, कौन कौन कर रहा है, कौन करने वाला नहीं है, क्या व्यवस्था करे, देखने के लिए लोग आएंगे उनको कहां पे खड़ा करे, ये सब विकल्प चल रहे हैं। ये कौन से विकल्प हैं? अरे आप एक दूसरे की ओर मत देखो, आप दूसरे की ओर देख रहे हैं, ये भी आपका बहिरंग विकल्प है। मतलब बहिर पदार्थों के बारे में अक्सर हमारे अंदर में ये विकल्प निरंतर बने रहते। दिन भर आज आप घर पे जाके देखना, सोचना, दिन में मैं बहिरंग विकल्प कितने करता हूं। अरे अंतरंग विकल्प से ज्यादा तो बहिरंग विकल्प ही होते हैं। यहां पर कहते हैं सबसे पहले ऐसे बहिरंग विकल्पों को त्यागो। फिर बहिरंग विकल्प का त्याग किया तो कहते हैं अंतरंग विकल्प भी उत्पन्न होते हैं। अंतरंग विकल्प कैसे कहते हैं, यहां पर नीचे टिप्पणी में, टीका में भी दिया है, यहां पे पढ़ के इसलिए बता रहा हूं तो आपको बात क्लियर हो जाए। क्या कह रहे हैं देखिए, टीका में दिया, प्रतिपादक, प्रतिपाद्य, सुखी, दुखी, चेतन इत्यादि अंतर्जल्प का पूर्ण रूप से त्याग करना, ये अंतरंग विकल्प है। क्या कहा देखना, अंतरंग विकल्प, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, वो चढ़ाला में है ना, मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे गृह गो धन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। ये दोनों विकल्पों को यहां पे बताया। क्या? मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंक, मैं राव, ये तो हुआ अंतर्जल। मेरे ग्रह, गोधन, प्रभाव, मेरे सुत, सुत मतलब पुत्र, सुततीय, मैं सबल दीन। बहिरंग पदार्थों के माध्यम से होने वाले विकल्प बहिर्जल्प, और अंतरंग परिणामों से उत्पन्न होने वाले विकल्प अंतर्जल्प।
आचार्य यहां पर कह रहे हैं जैसे आत्मा के सन्मुख होने में बहिर्जल्प बाधक है, वैसे ही आत्मा के अंतर्मुख होने में अंतर्जल्प भी बाधक है। देखना, एक बात और कहना चाहूंगा इसी के बारे में। आपको आत्मा को अनुभव करना है ना, आत्मा की ओर उन्मुख होना है, आत्मा का वेदन करना है। कैसे करोगे आत्मा का वेदन, मेरे को ये बताओ। स्वाध्याय करने से आत्मा का वेदन होगा? तो कहते हैं ये तो बहिर्जल्प है। फिर कहते हैं चिंतन करने से आत्मा का अनुभव होगा, तो ये तो अंतर्जल्प है। अब आत्मा का अनुभव करे तो कैसे करे? इसलिए हमारे यहां कहा कि सामायिक में बैठो। देखना, कोई भी मोक्ष मार्ग का कार्य है ना, पहले पुरुषार्थ पूर्वक करना पड़ता है, फिर सहज होता है। आपने कभी साइकिल सीखी? जब साइकिल सीखते हैं तो पहले हमेशा बोलते रहे पेडल की ओर देखो, पेडल की ओर। पेडल की ओर देखता है और वो सामने जाके ठोक देता है। वो एक जोक आता है ना, एक लड़का था, उद्यमी लड़का था, साइकिल चला रहा था, तो उसको चलाते हुए मस्ती सूझी, तो उसने कहा देखो देखो, हाथ पीछे किए और साइकिल चला रहा है, देखो देखो मेरे हाथ नहीं है। फिर पांव भी उठा लिए और बोला देखो देखो मेरे पैर नहीं है। अब ऐसा करेगा तो क्या होगा? जाके ठोक दिया। अब बोला देखो देखो मेरे दांत भी नहीं है। अब हाथ और पैर तो थे, लेकिन दांत असल में तो चले गए। ये बात है। तो विकल्पों से अतीत होने के लिए पहले पुरुषार्थ करना पड़ता है। साइकिल सीखने के लिए भी पहले साइकिल चलाते समय पहले कहते हैं पेडल की ओर ध्यान दो, फिर कहते हैं हैंडल की ओर ध्यान दो, फिर कहते हैं सामने की ओर ध्यान दो। जब वो पहली बार चलाता है ना, तो पहले नीचे देखता है, फिर पेडल की ओर पांव रखता है, फिर हैंडल की ओर देखता है, फिर सामने देखता है। ऐसा प्रयत्न करता 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 जब उसको बढ़िया साइकिल चलानी आती है ना, तो वो ना पेडल की ओर देखता है ना हैंडल की ओर देखता है। अपने आप पेडल की ओर पांव जाएगा, अपने आप हैंडल की ओर हाथ जाएगा, अपने आप उसके ऊपर बैठ जाएगा। सोचना नहीं पड़ता, सहजता से होता है। लेकिन यह सहजता होती ना, वो पहले ही दिन नहीं आती। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, प्रयत्न करने पड़ते हैं। ये रोटी बनाना आता है ना, ये कब आता है? कभी आपने तो बनाई है, लेकिन पहले की बात याद करना। मैं भी एक बार खड़ा हो गया था रोटी बनाने। अब रोटी बनाने खड़ा हो गया, मेरे को तो लगा बहुत आसान है, ऐसा ऐसा करना है, हो जाएगी। लेकिन खड़े होते तब पता चलता है कि रोटी गोल बनती है, चौकोर बनती है, कि और कोई आकार में बनती है। वो एक दिन में नहीं बनती, बनते बनते बनती है। और बनना सहजता से। अब कोई भी भाभी को बोलो, तुरंत रोटी का आटा लेगी, लोई लेगी, रखेगी, 2 मिनट में तो रोटी बन जाती। लेकिन जब पहली बार रोटी बनाई होगी तो 2 मिनट में बनी थी क्या? अरे एक रोटी को तो 20 मिनट लगे थे, अभी तो 2 मिनट में बन जाती है। कब? जब शुरुआत में आपने पुरुषार्थ किया तब। ये मेडिकल में भी है ना, ऑपरेशन करना सिखाते हैं। तो ऑपरेशन करना सिखाते हैं तो पहले किसके ऊपर सिखाते हैं? मेंढक हो या तो कोई मृतदेह हो, वो सामने रख के फिर वो कैसे करना, वो मेरे को तो पता नहीं, वो तो डॉक्टर लोगों को ही पता है। लेकिन उसके ऊपर सिखाते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इतना हाथ बैठ जाता है, तो कोई जिंदा आदमी भी आ जाए तो उसको जिंदा वापस भेज सकते हैं।
आ गया समझ में? तो ये क्या पहले दिन हो गया? नहीं, उनको पहले बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ी। आपको पता है वो जो ब्लेड होता है ना उनका, वो भी पकड़ने की एक पद्धत होती है। सब्जी काटते हैं वैसा ब्लेड नहीं पकड़ सकते, तो वो एक मतलब ये एक प्रैक्टिस है और वो उसी पद्धति से की जाती है। जब इतने सारे क्षेत्र में प्रैक्टिस के बिना काम नहीं होगा, तो मोक्ष मार्ग में प्रैक्टिस करने की चर्चा बात हम क्यों नहीं सोचते? उसको भी तो प्रैक्टिकल की जरूरत है। मात्र थ्योरी से कोई मोक्ष में नहीं जा सकता, उसके लिए प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है, और वो प्रैक्टिकल मतलब ही ध्यान, वो प्रैक्टिकल मतलब ही सामायिक है। उसी प्रैक्टिकल की चर्चा इस 17 नंबर के श्लोक में की कि पहले बहिरंग विकल्पों को त्याग दो। कैसे त्यागोगे? बहिरंग विकल्पों को त्यागने के लिए बहिरंग क्रिया को पहले विकल्प पूर्वक छोड़ना पड़ेगा। आप कहोगे सहजता से छूट जाएगा, सहजता से कभी नहीं छूटता, उसके लिए पुरुषार्थ ही करना पड़ता है, तभी छूटता है। तो पहले बहिरंग की क्रियाओं को छोड़ा, एक जगह बैठे, अब आचार्यों से पूछते महाराज अब क्या करें? तो कहते हैं अब बहिरंग कार्यों को छोड़ा ना, अब चिंतन करो। तो आग बंद कर दी, चिंतन शुरू किया, तो चिंतन किसका आया? वही घर का चिंतन, वही दुकान का चिंतन, वही हॉस्पिटल का चिंतन। तो आचार्य कहते हैं अरे अभी तो बहिरंग क्रिया को छोड़ा, अब इन विकल्पों को भी तो तोड़ो। ये विकल्प बड़ी विचित्र दशा होती, अंतरंग विकल्पों की बात कर रहा हूं। छूटने से नहीं छूटती, टूटने से नहीं टूटती, लेकिन टूटने के पुरुषार्थ करने से छूटती। एक शिष्य था, अपने गुरु के पास पहुंचा, गुरु को कहा महाराज मुझे आप आत्मा के कल्याण के लिए ध्यान सिखाओ। पहले दिन तो गुरु ने कहा एक 10 दिन यहां पर रहो, पता चलेगा। 10 दिन हो गए, फिर पूछा कि गुरुजी मुझे ध्यान सिखाओ। तो बोले ठीक है और 1 महीना रुको। 1 महीना रुके, फिर पूछा गुरुजी ध्यान कैसे करें? तो बोले ठीक है पालथी मारो, हाथ पे हाथ रखो और ध्यान करना शुरू करो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि ध्यान करते समय बंदर का ध्यान नहीं करना। ठीक है, वो गया बैठा, बैठे बैठे सोचने लग गया। अब वो बंदर दिमाग से उतरे ही नहीं। किसका ध्यान नहीं करना है? बंदर का ध्यान नहीं करना। किसका ध्यान नहीं करना है? बंदर का ध्यान नहीं करना है। किसको छोड़ना है? घर को छोड़ना है। किसको छोड़ना है? दुकान को छोड़ना है। छूटेगा कैसे? अरे जिसको छोड़ना है उसको ही सोचते रहते हो तो छूटेगा कैसे? यहां पर आचार्य कहते हैं ऐसे नहीं छूटेगा। इसको एक एक करके पुरुषार्थ पूर्वक एक जगह बैठ के इन विकल्पों को तोड़ने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पहले पुरुषार्थ करो तो विकल्प टूटेंगे, और पुरुषार्थ नहीं करो तो विकल्प कभी भी टूट सकेंगे नहीं, ध्यान कभी होगा नहीं, सम्यक्त्व कभी होगा नहीं। तो पहले एक जगह बैठो, फिर सोचो, चिंतन करो। किसका चिंतन करें? ज्ञानार्णव ग्रंथ है, मैंने कहीं 2-3 बार उल्लेख तो किया। इसमें इस ध्यान के बारे में, इसी विकल्पों को तोड़ने के बारे में आया। वहां पे 5 प्रकार के मार्ग बताए कि ऐसा समझो एक जगह बैठ के कि मेरे आजू बाजू में अग्नि जल रही है,
जलते जलते शरीर जल चुका, पूरा शरीर राख हो गया। फिर बारिश हुई तो ये जो हवा फैली थी, ये शॉर्टकट में बता रहा हूं, वहां पे बहुत अच्छा है। तो वो सब राख थी, वो सब वातावरण शांत हुआ। अब मैं अकेला आत्मा बचा। अब आत्मा का ध्यान करो। क्या करो? कहते हैं मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं एक हूं, मैं अखंड हूं। इस प्रकार से अपने विचारों को, चिंतन को बढ़ाओ। ये जो पहले सोच सोच के कर रहे हैं, ये तो हो गया अंतर्जल्प। और इन अंतर्जल्पों के प्रयत्न से क्रमशः बढ़ते बढ़ते जल्पातीत होंगे और उस स्वरूप को प्राप्त कर सकेंगे। यह पद्धति बृहद द्रव्य संग्रह में भी ध्यान के बारे में बताई, रत्नकर्ण श्रावकाचार में भी बताया, सब शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में ही लिखा है। आगे आगे हमें भी करना चाहिए। ऐसे यहां पर कहा कि पहले बहिर्विकल्पों को तोड़ो, फिर अंतर विकल्पों को तोड़ो, और इस प्रकार के योग से परमात्मा का प्रकाश प्राप्त होगा, परमात्मा को प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे पुरुषार्थ पूर्वक जब हम अपने मन को अपने अंतरंग की ओर मोड़ेंगे, तो ये अंतर्जल्प बहिर्जल्प मन का कार्य होगा। और फिर इन मन के जल्पों के बाद जल्पातीत होने की प्रक्रिया प्रकट होगी। इसलिए पहले पुरुषार्थ पूर्वक करना पड़ेगा, फिर सहजता से होगा। ऐसे पुरुषार्थ पूर्वक मन के द्वारा आचार्यों ने यहां पर शुद्धात्मा का कथन किया है। वो यहां पर बताया कि मन को एकाग्र मन के द्वारा और अच्छी तरह अनुभव करके, अब एकाग्र रूप से मन को स्थिर करोगे तो उस समय अपने आप ही अनुभव होगा ही होगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, लेकिन पुरुषार्थ करेंगे तो एक ना एक दिन वह अनुभव अवश्य प्राप्त होगा। देखिए, अनुभव मनुष्य को ही प्राप्त होता है, अनुभव मनुष्य ही कर लेता है, और सौदनी मनुष्य ही करता है। तो हम सौदनी है ना, मनुष्य है ना, तो फिर आत्मानुभव क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमने अभी तक कभी पुरुषार्थ नहीं किया, पुरुषार्थ की कमजोरी पड़ी। जब पुरुषार्थ किया तो आत्मानुभव होगा। ऐसे अनुभव करके कैवल्य पद विषयक अथवा निर्मल अतीन्द्रिय सुख की इच्छा रखने वाले के लिए अपनी शक्ति के अनुसार कहूंगा। किसने कहा? पूज्यपाद आचार्य ने कहा। ऐसे मैं मेरी शक्ति के द्वारा आप सबको उस शुद्धात्मा को जानने का, अनुभव करने का, उसके स्वरूप का भान अवश्य कराऊंगा। ऐसे हम अपने आत्मा को जानने का भान अवश्य करें। इस मंगल भावना से यही रुकता हूं। एक 2 मिनट है, वो जो ध्यान की प्रक्रिया है, वो जो मैंने अभी बताई, वो भी एक 2-5 मिनट हम करते हैं। पहली बात तो ये समझना, मैं कह रहा हूं वो ध्यान नहीं, आप सुन रहे हैं वो ध्यान नहीं, लेकिन इसके द्वारा चिंतन बढ़ाने की ये एक पद्धति है। कई आचार्य, 2-3 आचार्यों के आपको ध्यान सूत्र पढ़ने के लिए मिलेंगे, सुनने के लिए मिलेंगे। वो आचार्यों ने कहा क्या है, उन ध्यान सूत्रों के माध्यम से हम अपने स्वरूप का चिंतन करें, और उस चिंतन को बढ़ाते बढ़ाते
उसका अनुभवन करे, वो पद्धति आती है। सामायिक कहो, ध्यान कहो, वो एक ही बात है। तो मैं, आप देखिए पहले मतलब ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता चले और फिर आप पुरुषार्थ कर लेना। स्वयं के पुरुषार्थ से ही आत्मानुभव होता है, किसी के सुनने से या कहने से आत्मानुभव होता नहीं। आप आसन में बैठ जाइए, हाथ पे हाथ, जैसे भगवान हाथ पे हाथ रखते हैं वैसे हाथ पे हाथ रखिए, आंख बंद कर लेना और फिर सोचना, ओम शुद्धोहम बुद्धोहम ज्ञान आनंद स्वरूपो हम एको हम परद्रव्य रहित स्वरूपो हम चिन्मात्र ज्योति स्वरूपो हम अखंड स्वरूपो हम परमात्मा स्वरूपो हम। ओम। देखिए, ये जो मैंने बताया, मैंने मेरे मन से नहीं बताया, ये तो हमारी आत्मा का स्वरूप है जो कि जिनवाणी में समयसार आदि ग्रंथों में आता। तो इस प्रकार का चिंतन ये है यहां पर बताया हुआ अंतर्जल। और जब तक ये पुरुषार्थ पूर्वक नहीं करते तब तक हम अपने स्वरूप का चिंतन कैसे करेंगे। इस प्रकार से चिंतन करके हमें आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो, इस मंगल भावना से यहीं पर रुकते हैं। जिनवाणी स्तुति लेते हैं। हाँ, कुछ बताना हो तो बताइए।